नमस्कार साथियों, आज आप महाकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध के सबसे महत्वपूर्ण सर्ग का पाठ सुनेंगे। इस माँ हिंदी चैनल पर प्रथम से लेकर पंचम सर्ग तक का पाठ आपने सुना। अब कथा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आज के युद्ध में ही जयद्रथ का वध होने वाला है। पर जयद्रथ वध के पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण एक अद्भुत लीला करते हैं और पूरे रणभूमि में अंधकार छा जाता है। सबों को लगता है कि अब तो सूर्यास्त हो गया और अब अर्जुन अग्नि समाधि ले लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है और कैसे वध होता है जयद्रथ का? इन प्रश्नों का उत्तर आपको मैथिली शरण गुप्त जी के ही शब्दों में मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं आगे की कथा राष्ट्र कवि के शब्दों में। उस ओर था भूरिश्रवा से वीर सात्यकी लड़ रहा, झंझा अनिल प्रेरित जलद जो हो जलद से अड़ रहा। बहुयुद्ध करने से प्रथम ही था यद्यपि सात्यकी थका, पर देख अर्जुन को निकट उत्साह से वह था छका। उस काल दोनों में परस्पर युद्ध वह ऐसा हुआ, है योग्य कहना बस यही अद्भुत वही वैसा हुआ। सब वीर लड़ना छोड़ क्षण भर देखने उसको लगे, कह धन्य धन्य पुकार कर सब रह गए गुण पर ठगे। रथ अश्व दोनों के शरों से साथ दोनों के मरे, व्रण पूर्ण दोनों हो गए तो भी नवे मन में डरे। करने लगे फिर क्रुद्ध दोनों बाहु युद्ध विशुद्ध यों, युग गिरि सपक्ष समक्ष हों लड़ते विपक्ष विरुद्ध ज्यों। लड़ते हुए सात्यकी हुआ जब श्रमित शोणित से सना, तब खंग से भूरिश्रवा ने शीश चाहा काटना। पर वार ज्यों ही कर उठाकर वेग से उसने किया, त्यों ही धनंजय ने विशिख से काट उसका कर दिया। करवाल युत जब केतु सम भूरिश्रवा का कर गिरा, सब शत्रु तब कहने लगे इस कार्य को अनुचित निरा। वृषसेन कर्ण कृपादि ने धिक्कार अर्जुन को दिया, धिक धिक धनंजय पाप में दुष्कर्म यह तुमने किया। बोले वचन तब पार्थ उनसे लीन होकर रोष में, क्या निज जनों का त्राण करना सम्मिलित है दोष में। मेरा नियम यह है जहां तक वाण मेरा जाएगा, अपने जनों को आपदा से वह अवश्य बचाएगा। नास्तिक मनुज भी विपद में करते विनय भगवान से, देते दुहाई धर्म की त्यों आज तुम भी ज्ञान से। लज्जा नहीं आती तुम्हें उपदेश देते धर्म का, आती हंसी तुम पापियों से नाम सुन सत्कर्म का। देखे बिना निज कर्म पहले बोध देना व्यर्थ है, होता नहीं सद्धर्म कुछ उपदेश के ही अर्थ है। तुम साथ ने जब वध किया था एक बालक का यहाँ, अरे पामरों तब यह तुम्हारा धर्म सारा था कहाँ। पापी मनुज भी आज मुंह से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। आजन्म नीच अधर्मियों के जो रहे अधिराज हैं, देते अहो सद्धर्म की वे भी दुहाई आज हैं। सुनकर वचनियों पार्थ के चुप रह गए वैरी सभी, दोषी किसी के सामने क्या सिर उठा सकते कभी। भूरिश्रवा का वध किया ले खड्ग सात्यकी ने वही, जिसकी सिरोही सिर उसी का उक्ति यह कर दी सही। उत्साह संयुत उस समय ही भीम आ पहुंचे वहां, मिलकर चले फिर शीघ्र सब था सिंधुराज छिपा जहां। पहुंचे तथा वे जब वहां निज मार्ग निष्कंटक बना, कृपकर्ण शल्य द्रोणी से करना पड़ा तब सामना। खल शकुनि दुस्शासन सहित जो जानता खल कर्म को, पहुंचा वहां कुरुराज भी पहने अलौकिक वर्म को। पीछे जयद्रथ को किए दृढ़ व्यूह सा आगे बना, करने लगे संग्राम वे करके विजय की कामना। लड़ते वरुण यक्षेश युत देवेंद्र दैत्यों से यथा, लड़ने लगे अर्जुन वहां पर भीम सात्यकी युत तथा। दोनों तरफ से छूटते थे वाण विद्युत खंड ज्यों, अति घोर मारुत तुल्य रव थे कर रहे कोदंड ज्यों। रथ अश्व भी मिलकर परस्पर सामने बढ़ने चले, थे एक पर वे एक मानो चोट कर चढ़ने चले। थे वीरियों शोभित सभी रंकर रुधिर की धार से, होते सुशोभित शैल ज्यों गरिक छटा विस्तार से। इस ओर थे ये तीन ही उस ओर वे 6-7 थे, तिस पर असंख्य सूर उनके कर रहे आघात थे। पर कर रहे वरवीर ये वीरत्व व्यक्त विशेष थे, मानो प्रबल तीनों बलि विधि विष्णु और महेश थे। तब कर्ण ने 10-10 सरों से विद्ध कर हरिपार्थ को, दर्शित किया मानो वहां दुगुने प्रबल पुरुषार्थ को। पर सूत है रथ और उसका नष्ट करके चाप भी, कर 4 गुना विक्रम हुए शोभित धनंजय आप भी। तत्काल ही फिर लक्ष्य करके कर्ण के वरवक्ष को, छोड़ा कपिध्वज ने कुपित हो एक वाण समक्ष को। पर बीच में ही कर्ण सुत ने काट उसको वाण से, जाते हुए लौटा लिए उस वीर वर के प्राण से। फिर एक साथ असंख्य सर सब शत्रुओं ने मार के, नरसिंह अर्जुन को किया जो पंजरस्थ प्रचार के। पर भस्म होता है यथा ईंधन कराल कृषाणु से, इंद्रास्त्र से कर नष्ट वे सर पार्थ प्रकटे भानु से।
टंकार ही निर्घोष था, सर्वृष्टि ही जलवृष्टि थी, जलती हुई रोषाग्नि ही उद्दीप्त विद्युत दृष्टि थी। गांडीव रोहित रूप था, रथी सशक्त समीर था, उस काल अर्जुन वीर वर अद्भुत जलद गंभीर था। थे दिव्य बल पाए हुए सब शत्रु भी पूरे बली, अतएव वे भी सित रहे सह पार्थ सर धारावली। इस ओर यूं ही हो रहा जब युद्ध यह उद्दंड था, उस ओर अस्ताचल निकट तब जा चुका मार्तंड था। फिर देखते वह अस्त भी क्रम से हुआ, कब तक रहेगा वह अटल जो क्षीण बल श्रम से हुआ। प्रण पूर्ण पार्थ न कर सके, रवि प्रथम ही घर को गया, संभावना ही थी न जिसकी हाय यह क्या हो गया। उस काल पश्चिम ओर रवि की रह गई बस लालिमा, होने लगी कुछ प्रकट सी तब यामिनी की कालिमा। सब कोक गण शोकित हुए, विरहाग्नि से डरते हुए, आने लगे निज निज गृहों को विहग रव करते हुए। यूं अस्त होना देख रवि का पार्थ मानो हत हुए, मुंडते कमल के साथ वे भी विमुद गौरवगत हुए। लेकर उन्होंने श्वास ऊंचा वदन नीचा कर लिया, संग्राम करना छोड़कर गांडीव रथ में रख लिया। पूरी हुई होगी प्रतिज्ञा पार्थ की इससे सुखी, पर चिन्ह पाकर कुछ न उसके व्यग्र चिंतायुत दुखी। राजा युधिष्ठिर उस समय दोनों तरफ क्षोभित हुए, प्रमुदित न विमुदित उस समय के कुसुम समशोभित हुए। इस ओर आना जान निशिका थे मुदित निशिचर बड़े, उस ओर प्रमुदित शत्रुओं के हाथ मूंछों पर पड़े। दुर्योधनादि कौरवों के हर्ष का क्या पार था, मानो उन्होंने पा लिया त्रैलोक्य का अधिकार था। बोला जयद्रथ से वचन पुरराज तब सानंदियों, हे वीर अब रण में नहीं तुम घूमते स्वच्छंद क्यों। अब सूर्य के सम पार्थ को भी अस्त होते देख लो, चलकर समस्त विपक्षियों को व्यस्त होते देख लो। कहकर वचन पुरराज ने यो हाथ उसका धर लिया, कर्णादि के आगे तथा उसको खड़ा फिर कर दिया। उस काल निर्मल मुकुर सम उसका वदन दर्शित हुआ, पाकर यथा अमृत वह निज हृदय में हर्षित हुआ। खल शत्रु भी विश्वास जिनके सत्य कायों कर रहे, निश्चिंत निर्भय सामने ही मोद नद में तर रहे। है धन्य अर्जुन के चरित्र को धन्य उसका धर्म है, क्या और हो सकता अहो इससे अधिक सत्कर्म है। वाचक विलोको तो जरा है दृश्य क्या मार्मिक अहो, देखा कहीं अन्यत्र भी क्या शील यों धार्मिक कहो। कुछ देख कर ही मत रहो सोचो विचारो चित्त में, बस तत्व है अमृत का वरवृत्त रूपी वित्त में। यह देख लो निज धर्म का सम्मान ऐसा चाहिए, सोचो हृदय में सत्यता का ध्यान जैसा चाहिए। सहृदय जिसे सुनकर द्रवित हो चरित वैसा चाहिए, अति भव्य भावों का नमूना और कैसा चाहिए। क्या पाप की ही जीत होती हारता है पुण्य ही, इस दृश्य को अवलोक कर तो जान पड़ता है यही। धर्मार्थ दुख सहे जिन्होंने पार्थ मरणासन्न है, दुष्कर्म ही प्रिय है जिन्हें वे धार्त राष्ट्र प्रसन्न है। परिणाम सोच न भीम सात्यकी रह सके क्षण भर खड़े, हा कृष्ण कह हरि के निकट बेहोश होकर गिर पड़े। यूं देख कर उनकी दशा दृढ़बंद कर अरविंद से, कहने लगे अर्जुन वचन इस भांति फिर गोविंद से। रहते हुए तुम सा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं, इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य बल है सब कहीं। जलकर अनल में दूसरा प्रण पालता हूँ मैं अभी, अच्युत युधिष्ठिर आदि का सब भार है तुम पर सभी। संदेश कह दीजो यही सबसे विशेष विनय भरा, खुद ही तुम्हारा जन धनंजय धर्म के हित है मरा। तुम भी कभी निज प्राण रहते धर्म को मत छोड़ियो, वैरी न जब तक नष्ट हो मत युद्ध से मुंह मोड़ियो। थे पांडु के सुत चार ही यह सोच धीरज धारियो, हो जो तुम्हारे प्रण नियम उनको कभी न बिसारियो। है इष्ट मुझको भी यही यदि पुण्य मैंने हो किए, तो जन्म पाऊं दूसरा मैं वैर शोधन के लिए। कुछ कामना मुझको नहीं है इस दशा में स्वर्ग की, इच्छा नहीं रखता अभी मैं अल्प भी अपवर्ग की। हा कहाँ पूरी हुई मेरी अभी आराधना, अभिमन्यु विषयक वैर की है शेष अब भी साधना। कहना किसी से और मुझको अब न कुछ संदेश है, पर शेष दो जन हैं अभी जिनका बड़ा ही क्लेश है। कृष्णा सुभद्रा से कहूँ क्या यह न होता ज्ञात है, मैं सोचता हूँ किंतु हाँ मिलती न कोई बात है। जैसे बने समझा बुझाकर धैर्य सबको दीजियो, कह दीजियो मेरे लिए मत शोक कोई कीजियो। अपराध जो मुझसे हुए हूँ वे क्षमा करके सभी, कृपया मुझे तुम याद करियो स्वजन जान कभी कभी। हे धर्म वीर अजात शत्रु आर्य भीम हरे हरे, हा प्रिय नकुल सहदेव भ्राता उत्तरे, हा उत्तरे, हा देवी कृष्णे, हा सुभद्रे अब अधम अर्जुन चला। धिक है क्षमा करना मुझे मुझसे हुआ रिपु का भला।
जैसा किया होगा प्रथम वैसा हुआ परिणाम है। माधव विदा दो बस मुझे, अब बार बार प्रणाम है। इस भांति मरने के लिए यद्यपि नहीं तैयार हूँ, पर धर्म बंधन बद्ध हूँ, मैं क्या करूँ लाचार हूँ। इस भांति अर्जुन के वचन श्री कृष्ण थे जब सुन रहे, हंसकर जयद्रथ ने तभी ये विष वचन उनसे कहे। गोविंद अब क्या देर है, प्रण का समय जाता टला, शुभ कार्य जितना शीघ्र हो है नित्य उतना ही भला। सुनकर जयद्रथ का वचन हरि को हंसी कुछ आ गई, गंभीर श्यामल मेघ में विद्युत छटासी छा गई। कहते हुए यूं अब न उनका भूल सकता वेश है, हे पार्थ प्रण पालन करो देखो अभी दिन शेष है। हो पूर्ण जब तक पार्थ प्रति प्रभु का कथन ऊपर कहा, तब तक महा अद्भुत हुआ यह एक कौतुक सा आहा। मार्तंड अस्ताचल निकट घन मुक्त सा देखा गया है, जान सकता कौन हरि का कृत्य नित्य नया नया। था पार्थ के हित के लिए यह खेल नटवर ने किया, दिन शेष रहते सूर्य को था अस्त सा दिखला दिया। अनुकूल अवसर पर उसे फिर कर दिया यूं व्यक्त है, वह भक्त वत्सल भक्त पर रहता सदा अनुरक्त है। तत्काल अर्जुन की अचानक नींद मानो हट गई, सब हो गई उनको विदित माया महाविस्मयमयी। अवलोक तब हरि को उन्होंने एक बार विनोद से, निकटस्थ शीघ्र उठा लिया गांडीव अति आमोद से। इस स्वप्न के से दृश्य से सब शत्रु विस्मित रह गए, कर्तव्य मूढ़ समान वे नैराश्य नद में बह गए। उस काल उनका तेज मानो पार्थ को ही मिल गया, तब तो सदा से 100 गुना मुख शीघ्र उनका खिल गया। हो भीम सात्यकी भी सजग आनंद रव करने लगे, निज यत्न निष्फल देख कर वैरी सभी डरने लगे। तब सम्मुख स्थित जालगत जो था हरिण सा हो रहा, उस खल जयद्रथ से कुपित हो यूं धनंजय ने कहा, रे नीच अब तैयार हो तू शीघ्र मरने के लिए, मेरा यही अवसर समझ प्रण पूर्ण करने के लिए। है व्यर्थ चेष्टा भागने की मृत्यु का तू ग्रास है, भज राम नाम नृशंस अब तो काल पहुंचा पास है। गति देख अन्य न एक भी निज कर्म के दुर्दोष से, करने लगा तत्क्षण जयद्रथ शस्त्र वर्षा रोष से। आशा नहीं रहती जगत में प्राण रहने की जिसे, उसका भयंकर वेग सहसा सह्य हो सकता किसे। पर पार्थ ने सहली व्यथा उस शत्रु के आघात की, आनंद के उत्थान में रहती नहीं सुधगात की। गांडीव से तत्काल वे भी वाण बरसाने लगे, जो उग्र उल्का खंड से चंड छटा छाने लगे। कर्णादि ने की व्यक्त फिर भी युद्ध कौशल की कला, पर हो गई चेष्टा विफल सब बस न उनका कुछ चला। विचलित दलित करता द्रुमों को प्रबल झंझानिल यथा, सब शत्रुओं को पार्थ ने पल में किया विह्वल यथा। फिर पुष्पमाला युक्त मंत्रित दिव्य द्युति के ओघ सा, रखा धनंजय ने धनुष पर वाण एक अमोघ सा। क्षण भर उसे संधानने में वे यथा शोभित हुए, हो भाल नेत्र ज्वाल हर जो छोड़ते क्षोभित हुए। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। रक्ताक्त वह सिर व्योम में उड़ता हुआ कुछ दूर सा, दिखा अरुणतम उस समय के अस्त होते शूर सा। अर्जुन विशिख तो लौट आया पर न रिपु का सिर फिरा, अपने पिता की गोद में ही वह अचानक जा गिरा। रण से अलग उसका पिता तप कर रहा था रत हुआ, भगवान की इच्छा तने के साथ ही वह हत हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन भीम सत्य की शंख रव करने लगे, हर्षित हुए सबके वदन मन मोद से भरने लगे। प्रत्यक्ष कौरव पक्ष की तब नासिकासी कट गई, मानो विकल कुरुराज की शोकार्त छाती फट गई। मानो विकल कुरुराज की शोकार्त छाती फट गई।